है कि अंकल और आंटी आकर के इसमें क्लियर करें। अब दूसरी बात यह है कि संपत्ति क्या होती है। एक्चुअल में मेरे जो दो बेटे थे, तो मेरी संपत्ति तो चली गई। जो मेरी संपत्ति थी मेरे बेटे थे। अब ये तो गौण संपत्ति है और मेरे पास क्या संपत्ति है ये मेरी समझ में नहीं आता। पहली चीज तो ये है कि जो सपना के हे गाइज, वेलकम माय न्यू अनदर वीडियो। तो अभी हम बात कर रहे हैं सपना के सास ससुर की। तो गाइज, हम नहीं जानते, हम में से कोई नहीं जानता कि सपना झूठ बोल रही है, अंशु झूठ बोल रही है या उसके सास ससुर। सपना के ससुर ने वीडियो के ज़रिए सबको क्लियर बताया है कि मेरी तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे थे, तो वो नहीं रहे इस दुनिया में, वो चले गए, तो अब मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी। ये भी सही बात है, क्योंकि माँ बाप की तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उसकी औलाद होती है, तो वो ही नहीं रहती तो फिर प्रॉपर्टी का क्या करना। उन्होंने ये भी बोला कि मेरी प्रॉपर्टी जो मेरी सेवा करेगा उसको मिलेगी, और हाँ सही बात है, ये तो सब जानते हैं, जो सेवा करता है उसी को मिलने का हक है। यदि सपना उसकी सेवा करती तो उसको मिलता, उसकी बेटियों को मिलता। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरी पोतियों के नाम होगी, मेरी पोतियों को दूंगा। पर जब यही हाल रहा, सपना इसी तरह एलिगेशन लगाती रही और यही चलता रहा उसका ड्रामा, तो फिर मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा, ये उन्होंने कहा। तो और ये भी सोचने वाली बात है, ये सही कहा उन्होंने कि सपना भी बार बार उन पे एलिगेशन लगा रही है, उधर से सास ससुर ये सपना पे लगा रहे हैं। कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। तो वीडियो में सपना के ससुर को देखा तो उसने जो भी बताया तो उसमें साफ नज़र आता है कि उसका दर्द कितना दिखाई दे रहा है। हर एक माँ बाप को दर्द तो होता ही, अपने बच्चे खो चले जाते हैं इस दुनिया से, तो वही उनके साथ हुआ अंकल जी के। पर मुझे उनका दर्द साफ दिखाई दे रहा था, कितने दर्द में थे वो। और ये तो हम सब जानते हैं कि गलती एक इंसान से नहीं होती, गलतियाँ दोनों तरफ से होती है। एक हाथ से ताली बिल्कुल नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजाई जाती है, ये सबको मालूम है। तो गलतियाँ दोनों साइड से हुई है। पर अब चलो, अभी केस उठाया है अलका जी ने साथ मिलके, तो चलो इंसाफ राजवीर को ज़रूर मिले। हम भी यही चाहते हैं, इंसाफ सच ज़रूर सामने आए। और सपना के ससुर ने ये भी क्लियर कहा है कि अगर यही ड्रामा चलता रहा सपना का, और जब मेरी लास्ट समय मेरे सेवा करने के लिए कोई नहीं होगा, तो मेरी संपत्ति ट्रस्ट को जाएगी। और ये उन्होंने सही कहा, जब कोई सेवाएं नहीं करेगा तो संपत्ति क्यों देगा किसी को। पड़ोसी सेवा करेंगे तो वही हक, तो उनको प्रॉपर्टी तो चाहिए होगी। आजकल बिना लालच के तो कोई कुछ करता ही नहीं है, तो किसी लालच में आकर कोई एक दूसरे की मदद करता है, ये तो हम सब जानते हैं। और उन्होंने सही किया, तो बोला कि यही ड्रामा चलता रहा तो संपत्ति किसी ट्रस्ट को दान में कर दी जाएगी। और गाइस, सब तो सपना हमें अभी अंशु पे इल्ज़ाम लगा रही है, अंशु ने ये किया वो किया। तो सपना को अब कैसे पता चला कि अंशु ये गलत है, ये गलती कुछ छुपा रही है, गलत कर रही है। तो अंशु के नज़दीक सबसे ज़्यादा थी तो वो अंशु थी, तो कितना इसको सब कुछ शेयर किया करती थी, सब कुछ अच्छे से साथ में घुल मिल के रहती थी सपना और अंशु दोनों। तो फिर आज कैसे पता चला कि अंशु गलत है, वो गलत झूठ बोल रही है, सब छुपा रही है। तो ये सब आज कैसे पता चला, पहले क्यों नहीं पता चला सपना को। तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि गलती एक तरफ से नहीं होती, गलती दोनों साइड से हुई है। और हम किसी के सपोर्ट में कुछ नहीं कह रहे। तो गाइस, देखने से तो यही साफ नज़र आ रहा है कि गलती दोनों साइड से हुई है, और झूठ भी दोनों साइड से ही बोला जा रहा है। झूठ बोला जा रहा है तो दोनों साइड से बोला जा रहा है, नहीं तो नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सपना सही है या उसके सास ससुर सही है या अंशु सही है? तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पर पता नहीं जो भी छुपा रही है सामने। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। संपत्ति के जितने भी कागज थे